संप्रेषण क्या है, संप्रेषण की विशेषताएं, इस पर चर्चा हो चुकी है। तो आज जो टॉपिक है संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इस पर चर्चा करेंगे। सर जो कल क्लास हुई थी वो पहली क्लास थी जी लैंग्वेज एंड कल जो क्लास हुई थी संप्रेषण। हाँ, सेकंड चैप्टर है। इससे पहले का जो चैप्टर था वो भाषा विविधता वाला चैप्टर था। सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर है संप्रेषण। इसका एक टॉपिक मैंने करा दिया है, संप्रेषण का अर्थ और परिभाषाएं। अब नेक्स्ट है इसमें संप्रेषण की प्रक्रिया, इस पर चर्चा करते हैं। संप्रेषण की संप्रेषण की प्रक्रिया, पहले आपको जानना है कि संप्रेषण क्या है। इस पर पूर्व में मैंने चर्चा की थी। संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णय लेना, लोगों के विचारों और वृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। संप्रेषण के द्वारा क्या होता है कि संप्रेषण एक कम्युनिकेशन से विचारों का आदान प्रदान है। विचार हैं, आपके भाव हैं या अभिव्यक्तियां हैं, तो इनके विनिमय का ये साधन है। हम एक विचार को दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाएं, इसकी प्रक्रिया है संप्रेषण। इसमें संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले हम बात करेंगे, फिगर बनाता हूँ मैं, उसको आप उसको चर्चा होगी। संप्रेषण की प्रक्रिया में ये डायग्राम है, इस डायग्राम से आप समझ पाओगे कि संप्रेषण किस तरह से काम करता है। संप्रेषण पहला है संप्रेषण माध्यम। संप्रेषण माध्यम स्रोत हैं, प्राप्तकर्ता, संप्रेषण माध्यम है। जहाँ हमारे हम मत कराएं और कल हम वहाँ मत छुआ करें। ये संप्रेषण सामग्री है। कौन हरियरकी? तार हरियरकी की हरियर कौन हम उनके 50 रुपए संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व
नेक्स्ट है संप्रेषण में बाधक तत्व। नेक्स्ट है अनुक्रियात्मक व्यवहार या पृष्ठपोषण, इसको हम फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक लिख लीजिए यहाँ। पृष्ठपोषण, ये फिगर है आपका संप्रेषण की प्रक्रिया का। संप्रेषण माध्यम, स्रोत क्या है, प्राप्तकर्ता कौन है, फीडबैक क्या होगा इसका, पृष्ठपोषण, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, संप्रेषण में बाधक तत्व कौन से हैं, संप्रेषण सामग्री क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें, अब लिख लीजिए संप्रेषण स्रोत। संप्रेषण स्रोत क्या होता है। संप्रेषण स्रोत, संप्रेषण स्रोत क्या है, कम्युनिकेशन सोर्सेज की हम बात करें, जिसके विचारों जिसमें विचारों का भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। लिख लीजिए इसमें संप्रेषण रूप में, यह संप्रेषण प्रक्रिया का संप्रेषण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इसके बिना संप्रेषण की प्रक्रिया इसके बिना संप्रेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रारंभ करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह संप्रेषण प्रक्रिया का वह प्रारंभिक बिंदु है वह प्रारंभिक बिंदु है जिसके विचारों तथा भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। जिसके विचारों तथा भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है।
संप्रेषण स्रोत क्या है, इसमें संप्रेषण स्रोत है। दूसरा है संप्रेषण सामग्री। संप्रेषण प्रक्रिया में आपको जानना है संप्रेषण स्रोत है, संप्रेषण माध्यम है, प्राप्तकर्ता कौन है, उसका पृष्ठपोषण क्या है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व, नेक्स्ट है संप्रेषण सामग्री। स्रोत अपने भावों विचारों को, स्रोत अपने भावों विचारों को जिस रूप में माध्यम तक पहुंचाता है, माध्यम तक पहुंचाता है, उसे संप्रेषण सामग्री कहते हैं। संप्रेषण सामग्री नेक्स्ट अगला है संप्रेषण माध्यम। संप्रेषण माध्यम वे होते हैं जिनका प्रयोग अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाया जाता है। अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता। संप्रेषण की प्रक्रिया तब पूरी संप्रेषण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती नहीं हो सकती जब तक उसमें प्राप्तकर्ता न हो। प्राप्तकर्ता
नेक्स्ट है पृष्ठ पोषण। संप्रेषण माध्यम के द्वारा संप्रेषित सामग्री को संप्रेषण माध्यम के द्वारा संप्रेषित सामग्री को प्राप्तकर्ता किस रूप में ग्रहण करता है? प्राप्तकर्ता किस रूप में ग्रहण करता है? जिसको हम पृष्ठ पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले संप्रेषण की प्रक्रिया में संप्रेषण की प्रक्रिया में इसमें दोनों तत्व जो इसमें दोनों तत्व जो है संप्रेषण करता प्राप्त करता नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से क्लास चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट उससे आगे लिखना है, जो लिखा हुआ है उससे आगे लिखिए आप। संप्रेषण की प्रक्रिया में दोनों संप्रेषण करता और प्राप्त करता संप्रेषण करता और प्राप्त करता इसको प्रभावित करते हैं। ऐसे लिख लीजिए, इसको प्रभावित करते हैं। ये वाला जो था संप्रेषण की प्रक्रिया, जिसमें आपको बताया गया संप्रेषण के स्रोत क्या हैं, संप्रेषण सामग्री क्या है, संप्रेषण माध्यम, प्राप्तकर्ता, पृष्ठपोषण, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व। इसके बाद में नेक्स्ट है संप्रेषण की तकनीकियां या संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण की तकनीकियां। नेक्स्ट अब जो पहले वाला टॉपिक था वो संप्रेषण की प्रक्रिया था, उसमें मैंने जो फिगर बनाया वो फिगर में जो तत्व थे वो आपको बताए। अब इसके बाद में है संप्रेषण की तकनीकियां या संप्रेषण के प्रकार।
या संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण की तकनीकियां। परंपरागत संप्रेषण तकनीकी पहली है। परंपरागत संप्रेषण तकनीकी। दूसरी है आधुनिक संप्रेषण तकनीकी। आधुनिक संप्रेषण तकनीकी। परंपरागत संप्रेषण तकनीकी में क्या है? परंपरागत संप्रेषण तकनीकी में है दृश्य श्रव्य साधन। पहला है इसमें दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य साधन का अर्थ हो गया ऐसा संप्रेषण या ऐसी तकनीकी जिसमें ऐसे साधनों का प्रयोग करते हैं जिनको हम देखते हैं और सुनते भी हैं। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए देखने और सुनने वाले साधनों में रेडियो है, टेलीविजन, प्रोजेक्ट, टेप रिकॉर्डर, ये दृश्य शब्द में आते हैं। इसका दूसरा है दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक ऐसी सामग्री जिसको हम केवल देखते हैं। उनमें क्या है? मानचित्र, चार्ट, रेखा चित्र, ये दृश्य सहायक सामग्री में आते हैं। नेक्स्ट परंपरागत संप्रेषण तकनीकी में एक और पॉइंट लिख लीजिए, त्रिआयामी सहायक साधन। त्रिआयामी सहायक साधन जिसमें नमूने, मॉडल, कठपुतलियां। त्रिआयामी का मतलब क्या है? ऐसे साधन, ठीक है,
परंपरागत संप्रेषण तकनीकी में जैसे नमूने होते हैं या मॉडल है, कठपुतलियां हैं। इसमें एक और साधन है, वो है मुद्रित साधन। मुद्रित साधन में क्या होता है, मुद्रित का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिनकी छपाई होती है, जैसे पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, ये थे आपके परंपरागत संप्रेषण तकनीकी में। तो आधुनिक संप्रेषण तकनीकी में क्या है, मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर, इसमें लिख लीजिए पॉइंट। मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर, ईमेल, पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर, मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, वीडियो, वेब कैमरा, वेब कैमरा, नेक्स्ट है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। इस तरीके से संप्रेषण की तकनीकी या संप्रेषण के प्रकार हैं। दो तरह का है, परंपरागत संप्रेषण तकनीकी, आधुनिक संप्रेषण तकनीकी। जिसमें परंपरागत में है दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य का अर्थ हो गया जो सामग्री जिसको हम देखते हैं सुनते हैं, रेडियो टेलीविजन प्रोजेक्टर हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ। दृश्य सामग्री जिसको हम केवल देखते हैं, मानचित्र, चार्ट, रेखा चित्र। त्रिआयामी का मतलब है मॉडल वगैरह बनाते हैं हम, कठपुतलियां, नमूने। तो मुद्रित सामग्री का अर्थ है जो चीजें छापी जाती हैं, पुस्तकें हैं, संदर्भ ग्रंथ हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं। दूसरी तरफ है आधुनिक तकनीकी, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, वेब कैमरा, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ईमेल, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे संप्रेषण के जो विविध रूप हैं उनकी चर्चा करेंगे।